देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जो हमारे ये छात्र हैं, ये बिहार के छात्र हैं, इन्होंने अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखा है, तैयारी की है और आप एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके आप री एग्ज़ामिनेशन का जब उन लोगों का डिमांड है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा ले रहे हैं। 2 मिनट यदि लेट होता है बच्चों को सेंटर पे जाने में, अभ्यर्थियों को, तो आप उसको अंदर जाने नहीं देते हैं। यहाँ 2-2, 5-5, 10-10 मिनट लेट से पेपर आपने दिया, क्वेश्चन पेपर दिया और आप कहते हैं कि वो उपद्रवी हैं। छात्रों की मांग को आप पूरा नहीं करते और छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं। आपको पता है कि छात्रों की ताकत क्या होती है और ये छात्र आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, जिसकी तैयारी इन्होंने वर्षों से की है। इनके माता पिता ने जो सपना देखा उसको साकार करना चाहते हैं। बीएससी 17वीं को देखते हुए देखिए अभ्यर्थी आक्रोशित है। जिस तरीके से बीते दिनों पेपर लीक जैसी खबरें आई और अब जाकर जिस तरीके से खबरें आ रही, जहां परीक्षा लेने की बातें कही जा रही, दोबारा कहा जा रहा है कि 12,000 अभ्यर्थियों का जो पेपर कैंसिल हुआ है उन अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों का जो परीक्षा लिया गया था तमाम अनेक सेंटरों पर, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि कई अनेक जगहों पर अनियमितता बरती गई है। अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून तक जू नहीं रेंग रहा है। कई बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रतिमा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अभ्यर्थी आक्रोशित है, जो कि 17वीं के अभ्यर्थी हैं, वो पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जो हमारे ये छात्र हैं, ये बिहार के छात्र हैं, इन्होंने अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखा है, तैयारी की है और आप एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके आप री एग्ज़ामिनेशन का जब उन लोगों का डिमांड है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा ले रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं और बिहार के लोग जानना चाहते हैं सरकार से कि यदि 2 मिनट यदि लेट होता है बच्चों को सेंटर पे जाने में, अभ्यर्थियों को, तो आप उसको अंदर जाने नहीं देते हैं। यहाँ 2-2, 5-5, 10-10 मिनट लेट से पेपर आपने दिया, क्वेश्चन पेपर दिया और आप कहते हैं कि वो उपद्रवी हैं। छात्रों की मांग को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में राजतंत्र कायम है और अफसरशाही बढ़ी हुई है। जो मन तो ये करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। विपक्ष एकजुट है और इसका हम सब मिल करके छात्र के साथ हम लोग खड़े हैं। माना जाए युवा विरोधी है ये सरकार जो बिहार में चल रही है? बिल्कुल युवा विरोधी है और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक छात्र आंदोलन के लीडर हैं और छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं। आपको पता है कि छात्रों की ताकत क्या होती है और ये छात्र आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, जिसकी तैयारी इन्होंने वर्षों से की है। इनके माता पिता ने जो सपना देखा उसको साकार करना चाहते हैं। आप इनका सहयोग करें। यूपीएससी के चेयरमैन का जो बयान आ रहा है प्रतिमा दास जी, उसको लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं वो छात्र विरोधी है, वो छात्र विरोधी बातें कर रहे हैं। ऐसे में चेयरमैन हटाने की भी अब मांग उठने लगी। बिल्कुल, हमने भी कहा था जब हम छात्रों से मिलने गर्दनीबाग गए थे, हमने भी कहा कि जब बच्चे हमारे जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो संतुष्ट नहीं है और इस तरीके का एक बीपीएससी अध्यक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना, ये छात्र हित में और बिहार हित में कहीं से उचित नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने मन बना लिया है कि हमारी मन मर्जी चलेगी और ऐसा लगता है कि वो माफियाओं के साठगांठ के वजह से इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बीपीएससी के अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। अंदर में मोबाइल जानी जैसी खबरें भी निकलकर सामने आई थी, जहां यह बताया जा रहा है जो बाबू परीक्षा केंद्र था वहां मोबाइल भी अंदर गया था। देखिए, जो हमारे छात्र हैं, जिनको इन लोगों ने कहा कि जो हंगामा कर रहा है उसको अरेस्ट कर दिया जाए, अरेस्ट किया गया है, उसको एग्ज़ाम से वंचित, दोबारा वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है 5 वर्षों के लिए। तो ऐसा लगता है कि उसके बारे में जब सब लोगों ने पढ़ा, मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली कि वो कोई गुंडा मवाली नहीं है, वो पटना में रह करके बीपीएससी की तैयारी करने वाला एक छात्र है और आप उसको उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने लोकसभा के अंदर भी कहा था कि पूरे देश के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, हमारे एकलव्य जो है, जो हमारे छात्र हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका अंगूठा काट रहा है, उनका सपना चकनाचूर कर रहा है। तो बिल्कुल उस पर बिहार सरकार खड़ी उतर रही है कि ये लोग वैसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने वर्षों से तैयारी की थी, इस उम्मीद में कि हम स्वच्छ एग्ज़ाम के
सहभागी बनेंगे और हम अपने सपना को साकार करेंगे। देखिए, लगातार छात्रों की उंगलियां काटी जा रही है। सरकार जो है छात्र विरोधी है और ऐसे में असंवेदनहीन बातें जो है लगातार चेयरमैन के द्वारा की जा रही है, गलत बातें की जा रही है और ऐसे में छात्र विरोधी बातें जो है वो लगातार सरकार कर रही है। इसको देखते हुए चेयरमैन को अविलंब हटाना चाहिए और नए चेयरमैन की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिमा दास कांग्रेस एमएलए हैं, जमकर निशाना साधी थी, 17वीं को लेकर अपनी बातें रख रही थी। वहीं छात्र हित में क्या कुछ कहती है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।